सदगुरु कबीर साहेब पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, संत सतावे सब मिटे, धन वैभव और वंश। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको सताने से आदमी का विनाश हो जाता है? वो कौन है? तो घर की बात, घर की लक्ष्मी, घर की देवी को संबोधन कर रहे हैं। ऐसे तो यदि आप ब्राह्मण की किताब यदि उल्टा कर देखते हैं तो वहाँ 10 हाथ वाली देवी का दर्शन कराता है, 4 हाथ वाले देवता का दर्शन कराते हैं। उसमें पहाड़ से पैदा होता है, खीर से पैदा होता है, जल से पैदा होता है, और ना जाने कितने योजन वर्ष तक वह जीवित रहता है। यही सब कहानी ब्राह्मणों के किताब में भरी पड़ी है। किंतु कबीर साहब आंख से देखकर, मन से सोचकर, चिंतन करके देवी और देवता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नारी सताए तीन मिटे। कहा, जिस घर में नारी को सताया जाता है, जिस घर में स्त्री को मारा पीटा जाता है, कई घरों में ऐसे देखे जाते हैं, नई नई दुल्हन शादी होकर आती है, दहेज नहीं मिलने पर, कुर्सी टेबल पलंग इत्यादि नहीं देने पर, गाड़ी मोटर नहीं देने पर, पूरा पैसा नहीं देने पर उस लड़की को पड़ताड़ना, मारते हैं, पीटते हैं। ये तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। लेकिन याद रखना, 10 हाथ वाली दुर्गा आपकी देवी नहीं है, आपकी पत्नी आपकी देवी है। ये जो आप जिसके नाम पे लोग गांजा फूकते हैं वो महादेव नहीं है, आपके पति महादेव है, आपके सास ससुर गौरा पार्वती है। तो कबीर साहब कहते, इनके साथ तालमेल का जीवन जीना शुरू कर दो, इनकी इज्जत करना शुरू कर दो, इनकी परवाह करना शुरू कर दो। तो साहब कहते हैं, जिन्होंने नारी का अपमान किया, जिन्होंने नारी को सताया, उनका विनाश हो गया। ऐसे तो रावण अपने भारत देश का नहीं है तो हम उसे गलत कह सकते हैं, लोग कहते भी हैं। प्रत्येक वर्ष उनकी पुतला तो लोग जलाते ही हैं, लेकिन ये गलत बात है। रावण से तात्पर्य है मनुष्य के अंदर का घमंड, मनुष्य का अपना अभिमान, अपनी कुकर्म। कबीर साहब कहते हैं, तो रावण की पुतला जलाने से अच्छा है कि तेरे अंदर जो रावण है, जो दुर्गंध है, छल कपट चुगली निंदा की, इसे तुम मार डालो, खत्म कर डालो। कौरव कंस, कंस जैसा अभिमानी, कौरव जैसा अभिमानी। आप पूरी रामायण और महाभारत की सीरियल देखते हैं तो पूरे षड्यंत्र कि कई ने ऐसी चाल चली कि रावण को वनवास कर दिया। पूरी अयोध्या को बर्बाद करने वाला, क्या आपको लगता है कि अयोध्या कोई जनता है? नहीं। उसे बर्बाद करने वाला उसी के घर के किंकई है। तो यहां कहने का मतलब है, अच्छी नारी बनो और अच्छी नारी का सम्मान भी करो। तो यहां साहब कहते हैं, नारी के अपमान करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है,
जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, आदर भाव होता है, याद रखना पत्नी का भी चेहरा खिला हुआ रहता है और पति का भी चेहरा खिला हुआ रहता है, बच्चे भी खुशहाल रहते हैं, सास ससुर भी खुशहाल रहते हैं। जिस घरों में ताने मारे जाते हैं, तुमने किया क्या, तुम्हारे माँ बाप ने दिया क्या, तुम्हारे पास तो अकल नहीं, दिमाग नहीं, तुम जब से आई हो घर में तब से मेरा घर बर्बाद हो गया, तुम आई हो तो मेरे बेटे मर गए, तुम आए तो मेरे एक्सीडेंट हो गए, तुम आए तो ऐसा हो गया। याद रखना ऐसे ऐसे ताने जो मारते हैं अपने नारी सम्मान समाज को, पत्नी को, वो घर सुखी नहीं हो सकता। नारी एक फूल है। यदि आप गाड़ी को बराबर साफ करते हैं तो गाड़ी सुंदर दिखते हैं। इसी प्रकार नारी का सम्मान करते हैं, नारी से प्रेम करते हैं, नारी को आप इज्जत देते हैं अपने घरों में, वो नारी सुंदर होती है, उसके साथ साथ आपको भी खुशियां देते हैं। इसलिए नारी और गाड़ी दोनों को सुरक्षित रखो, मजाक में नहीं लेने का, तर्क करो। फिर साहब कहते हैं संत सताए सब मिटे, संत सताए सब मिटे। संत को सताने वाले व्यक्ति जो होता है उसका सब नाश हो जाता है, सब मिट जाता है। किसी स्कूल का विनाश मत करना। यदि किसी गांव में स्कूल है, विनाश मत करना। कोई शिक्षक है, उसका अनादर मत करना। यदि कोई शिक्षक स्कूल में जाकर पुड़िया खाता है, सिगरेट पीता है, नशा करके जाता है, कुर्सी पे टांगे रख करके सोता है, बच्चों को पढ़ाता नहीं है, ऐसे बच्चे, ऐसे गुरुओं से, ऐसे मास्टरों से कल्याण नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं उसे भी जगना चाहिए, उसे भी होश संभालना चाहिए। याद रखना जब बस चलती है तो उसमें एक ड्राइवर होता है और वो ड्राइवर 50 यात्री या हजारों यात्री को लेकर चलते हैं। कहीं वो सो गया तो आपका राम नाम सत्य, अर्थात आपकी विदाई हो जाएगी। यदि वो जगा हुआ है तो आप सुरक्षित है। इसी प्रकार एक गुरु यदि मोह की नींद में सो जाता है, एक मास्टर यदि नशे की नींद में सो जाता है, लापरवाही करता है स्कूलों में, एक माता पिता यदि भक्ति पथ पर नहीं चलते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, बच्चों को सुसंस्कारित नहीं करती है, तो याद रखना उनके भविष्य भी वैसे ही राम नाम सत्य हो जाते हैं, कभी बनने वाला नहीं है। देवी देवता आप 33 कोटि देवता बनाते हैं, 33 कोटि 56 करोड़ देवता तो मान लेते हैं, थोड़े पैसे लिए तीर्थ में चले गए। लेकिन क्या आपको पता है आज इस धरती पर जितने भी संत जन्म लिए हैं, उस सभी संतों को जन्म देने वाले कोई है तो वो माँ है, माता पिता से। इस धरती पर कोई राक्षस है तो उसको जन्म देने वाले भी माता पिता है। इसलिए अच्छे माता पिता को भी सताना नहीं चाहिए और अच्छे गुरुजन को भी सताना नहीं चाहिए। साहब कहते हैं ये समाज का धन है। एक गुरुदेव जी स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी, उनका एक छोटी सी ग्रंथ है धनी कौन। शायद ये पूजनीय अशोक साहेब जी की रचना है, धनी कौन। तो आप कहेंगे धनी कौन, जिनके पास पैसा वो धन है।
जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ी, वो धनी है, आप तो यही कहेंगे। लेकिन विचारणीय बात यह है कि धनी पैसे वाला नहीं, धनी बड़े महल वाला, बड़े गाड़ी वाला नहीं। धनी वो है जिनमें ज्ञान है, संस्कार है, जिसमें भक्ति है, जिसमें प्रेम, करुणा, दया है। भक्ति तो करते हैं, शिव की याद करते हैं, शिव चर्चा में दया मांगते हैं। दया किसके लिए मांगते हो? यदि शिव चर्चा में दया मांगते कि जागो दया करो गुरुदेव, दया करो, किस पर दया करें? शिव के नाम से दया मांगते हैं, और जो मांगने वाला है उनके अंदर की दया मर गई। कहते फिर शिव जैसा बड़ा कोई नहीं, तुम कब बड़े बनोगे? ये पूछो अपने आप से। दया मांगने वाला व्यक्ति भी मुर्गे को काट कर खा जाते हैं। दया मांगने वाला व्यक्ति भी सास ससुर की सेवा नहीं करते। दया कहाँ है? दया मांगने वाले व्यक्ति भी संतों पर दया नहीं करते। दया कहाँ है? प्यारे बंधुओं, दया, प्रेम, करुणा, यदि किसी के दुख देखकर यदि आपकी आंख में थोड़ी आंसू आ जाए तो वो आपका धन है, आप एक पीर है। कबीर साहब से पूछा कि इस धरती पर हम किसे भगवान माने, इस धरती पर हम किसे भगवान जैसा माने, उसकी चरण पूजा करें, वो कौन है? तो कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कहा, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो पीर बेकाफिर। ये मुसलमान को भी समझाते हुए कहते हैं। ये मुसलमानों के लिए है, किंतु इनके साथ साथ सब है। पीर मतलब बाबा, मौलवी, गुरु, उस्ताद, जिसके पास जाकर हम बैठे। और हिंदू के लिए कहा, तही साहेब के लागों साता दुई दुख मिट के हूँ सना था। कहा उस साहेब के साथ लगो, उस गुरु के साथ लगो, ऐसे संगत में लगो जहां से आपका दुख का निवारण हो सके। ये कबीर साहब कहते हैं। तो मुसलमानों से कहा, पीर खुदा अल्लाह वही है जिसमें दया है, दयावान। जिसमें दया नहीं है, दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिन रात अकबर अकबर करते हैं, वही अकबर जो आतंकवादी थे। कोई भी व्यक्ति यदि आतंकवादी का नाम ले ले तो क्या वो तर सकता है? नहीं। यदि कोई गुरु का नाम ले तो तर सकता है। गुरु के नामों में कर्म, आचरण, पवित्र जुड़ा हुआ है। उनकी वचन, उनकी उपदेश, उनकी रहनी गहनी में एक भक्ति जुड़ी हुई है, एक सद्ज्ञान जुड़े हुए हैं, और वहां से मनुष्य को एक छीटा पड़ता है भक्ति की। इसलिए प्यारे सज्जनों, कबीर साहब कहते इस दुनिया में भगवान मानने लायक वही है जिसमें दूसरों के दर्द देखकर आंख में आंसू आ जाए। और कबीर साहब ने समाज के दर्द को सुना, संत रविदास ने दर्द को सुना। नहीं तो ब्राह्मणों ने, छोटे छोटे जातियों को मजाल है कि आप उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाओ, आप उसके घर में भोजन कर लो। किसी चीज को आपने छू दिया तो आपसे वो लेता नहीं, आपको चाबुक से मारते। ये दुख था। गले में हंडी मटके टांग कर चलना पड़ता था, चिन्ह बनाकर, ये दास है, मतलब ये अछूत है, ये नीच है। कमर में पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। आज के जो ये युवक सब है, इनको तो पता ही नहीं है।
अपना पुराना इतिहास किस तरह से दुख काटे। आज एक स्त्री नौकरी कर रही है, ऑफिस जाती है, क्या आप कर पाते थे? नहीं, आप तो पढ़ भी नहीं सकते थे। आज तो आप लेक्चर देते हैं, बोलते हैं। ये कबीर साहब की देन है, संत रविदास की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम इसके बारे में नहीं जानते। आजकल लोग ये अलग पूजा करते हैं माता की। माता घर में है, सूझता नहीं। वो 10 हाथ वाली माता खोजते हैं, वाह, रंग बिरंग। तो कबीर साहब कहते हैं, संत सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। संत को सताने वाला, ज्ञान को सताने वाला, ज्ञान के विनाश करने वाला, उसका वैभव, धन, यश, कीर्ति सब विनाश हो जाता है, कभी नहीं टिकता। इसलिए आपके द्वार पे यदि सदगुरु संत आ जाए तो उनको आदर से बैठाकर थोड़ा भोजन, जल, जो दान सहयोग हो दे दो, और जीवन की कुछ बात पूछ लो, अपने जीवन के बारे में। आप खेत में जाते हैं तो खेत का ज्ञान होता है कि इसको ऐसे बोना है, इस सीजन में ऐसे स्प्रे करना है, ये फल ऐसे लगेगा, वो ज्ञान होता है। मोबाइल पे जाते हो तो मोबाइल का ज्ञान होता है, इंजीनियर के साथ जाते इंजीनियर का ज्ञान होता है। कारीगर घर बनाने के पास जाते हो तो घर बनाने का ज्ञान होता है। इसी प्रकार सदगुरु के पास जाते हैं तो मनुष्य को आत्म शुद्धि का ज्ञान होता है, आत्म बुद्धि का ज्ञान होता है। ये आत्म, ये मन पर जो क्लेश है, इस पर जो जंग लगा है, ये ज्ञान होता है प्यारे बंधुओं। इसलिए संतों का विनाश नहीं करना। आपके घर में कोई किताब है तो उसको पढ़ो। कितने लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जाते हैं तो देख दिखाव में किताब खरीद लेते हैं, तस्वीरें खरीद लेते हैं। किताबें खरीद के लाए, उसको अलमारी में भर के रख दिए, कभी टाइम नहीं मिला पढ़ने का। पढ़ो, उसे पढ़ते ही नहीं है, कब पढ़ोगे? वो धन है। आपने खेत गया, बाड़ी गए, आपने बिजनेस दुकान गया, घर आए तो किताब खोलकर थोड़ा आत्म ज्ञान के लिए 2 बात मंत्र। किताब में रास्ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ चीज़ की जानकारी तो मोबाइल खोलते, उस पर सर्च करते हैं, उस पर देख करके वो अपना काम कर लेते हैं। मोबाइल पर भी जानकारी भरी पड़ी है, मोबाइल भी किताब है, चलाना जानो तो। ऐसे ही गुरु का शरीर छूट गया, कबीर साहब दुनिया से चले गए, लेकिन उनके ग्रंथ जो वो हमें रास्ता जीवन भर बता सकते हैं, उस पर चलना चाहिए। इसलिए आपके घर में कोई अच्छी साहित्य है, उसको पढ़ना चाहिए। रामायण चाहे रखो ना रखो, लेकिन आपके घर में संविधान जरूर होनी चाहिए। यदि आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो संविधान आपके हाथ में है, पढ़ करके आप अधिकार पूर्वक अपने मुकदमा लड़ सकते हैं, आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा। संविधान हमें अधिकार देती है, और उससे बड़ा संविधान है सदगुरु कबीर अपने आप में। जिस प्रकार संविधान राजनीति को सरल बनाते हैं, ऐसे ही सदगुरु कबीर के जो ज्ञान है, संत रविदास की ज्ञान, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है, सभी पाखंड, सभी भरम से मुड़ करके मनुष्य को आत्म लेवल पर पहुंचा देते हैं, अपने आप में लौटा देते हैं। और वो कहते हैं कि तू यहाँ रुक, कहीं और यहाँ से मत जाओ। अपने आप में अपनी भक्ति करो, अपने जीवन का सुधार करो। कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। कबीर साहब कहते कि ये हाथ में रेखा है, ये खराब है।
कबीर साहब कहते मेहनत इतनी करो, मेहनत का तीर मारकर रेखा को बदल दो, कामयाबी हासिल करो। किंतु ये नहीं करते। धन, वैभव और वंश, वंश का विनाश कब होता है? एक पिता था, उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। आजकल लोग जन्मदिन में केक काटते हैं। केक होता है ना, न जाने कब बनाए, क्या बनाए, केमिकल देकर क्या क्या, बच्चों को बीमारी होते हैं। जन्मदिन पर केक मत काटो, हलवा बना लो, खीर बना लो, पेड़ा बना लो, दूध की मिठाई बना लो, बच्चे को खिलाओ। बच्चे को सेवा करने का ज्ञान दो। दादी का पैर छुए, दादी का चरण दबाए, दादा का चरण दबाए, माँ बाप का आदर करे, साफ सफाई का ज्ञान दो, बोलने का ज्ञान दो। ये जन्मदिन है। तो एक पिता ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। तो जन्मदिन अमीर आदमी था। जब सभी जमा हो गए, सब बकरे काटे, दारुएं मंगाए, पार्टियां। लोग करते क्या है, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, दूसरे बच्चे का संपिंडन मनाते हैं। अपने बच्चे की खुशी के लिए दूसरे जीव को मार कर खाते हैं। क्या आपको आशीर्वाद लगेगा? क्या आपको दुआएं लगेंगी? कभी नहीं। आपको दुआएं नहीं लग सकती। आपने अपने जीवन में नरक लिख दिया है। उस पिता ने क्या किया, एक बंदूक राइफल निकाला, अब बेटे का हाथ में दिया, कहा बेटा चलाओ इसे। इतने चलाओ कि लोग को पता चले कि फलाने बाबू बेटा का जन्मदिन है। बच्चे ने बंदूक फोड़ा। बच्चे ने जब बंदूक फोड़ना शुरू किया तो उस तरह से पिता भी क्रिमिनल। ये कोई घटना ज्यादा दिन की नहीं है, वो साल भर भी नहीं हुआ, यूपी की घटना है। तो उस बच्चे ने बंदूक रखना शुरू कर दिया, फोड़ना शुरू कर दिया। वो बच्चे ने जब बंदूक चलाना शुरू कर दिया तो उसके साथ साथ जवान हो गया, बड़ा बड़ा क्रिमिनल हो गया। एक दिन क्या होता है, दो भाई, सगे भाई पकड़ा गया और उसी बंदूक से दोनों भाई मारे गए। उसके बाद उनके बेटे मारे गए, पत्नी मारी गई, मतलब पूरा परिवार बंदूक से ही मारा गया। शुरुआत किसने की? याद रखना, आप यदि शुरू करते हैं गलतियां तो उसका परिणाम आप से ही शुरू होंगे, कोई दूसरा नहीं। हर गलती का परिणाम कोई भगवान नहीं देते। एक शराबी अपने मर्जी से शराब पीता है, लेकिन जब नशा लगता है तो उस शराब की मर्जी है, उसमें पावर कितनी है, कितने देर वो नशा रहेगा, वो उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं है। प्राकृतिक में क्षमा नाम की चीज नहीं है, जो दोगे वो मिलेगा। इसलिए संस्कार धन है, इसको प्राप्त करो। कहें कबीर सोई धन है, संतो छूट जाए सो माया। जमा करो कुछ ऐसी पूंजी, आगे होए सहाया। संतो छूट जाए सो माया। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी पूंजी जमा करो, ऐसा एक धन जमा करो कि जो कभी न छूटे, कभी न बिछड़े। एक ऐसा सुख की तलाश कर लो, खोज लो, एक ऐसा सुख की खान में डूब जाओ जो हटे ना, जो छूटे ना। वो आपका अपना स्वरूप और अपनी शाश्वत शांति सुख है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, जमा करो कुछ ऐसी पूंजी। तूने बहुत कमा ली, अब 70-80 वर्ष का उम्र हो गया। एक बार आगे आंखें खोलकर
दूर तक देखो, 25 वर्ष में शादी हो गई, बच्चे आ गए, पत्नी बूढ़ी, अपना बूढ़ा, सब बूढ़े। विचारों कि इस जन्म में हमने क्या पाया और मेरे मुट्ठी में क्या है। दादी मान लो कुछ जगह से कि बीड़ी आंचल में बांध के रखती है, वो पूछे कि अपने आंचल में, अपने कर्म चित्त में क्या ले जा रही हो, अपने हृदय में क्या ले जा रही हो, पूछो अपने आप से। सज्जनों, अपने आप से सवाल जब करते हैं तो उत्तर भी अपने आप से मिल जाता है। भगवान गौतम बुद्ध बहुत से गुरु के पास गए आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसी ने कहा भोजन छोड़ दो, किसी ने कहा जल छोड़ दो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा शरीर को गला दो, जला दो, बस हड्डी बचे, क्योंकि वो खोज में निकले थे। करते करते एकदम भगवान बुद्ध दुबले पतले बेहोशी की हालत में गिर गए नदी के पास। एक सुजाता नाम की लड़की आई, पूजा किया, देखा कि बुद्ध गिरा है, वो पहले मिल चुकी थी जवानी अवस्था में, देखा इनकी हालत ऐसे कैसे हो गया। उस लड़की ने थोड़ी सी खीर गौतम बुद्ध के मुख में डाल दिया, थोड़ा पानी वो पिया, खाया, होश आया। उस लड़की ने कहा बुद्ध से तुम क्या खोज रहे हो? कहा ईश्वर, मैं ईश्वर खोज रहा हूं। उस लड़की ने कहा जब तुम जीवित नहीं रहोगे तो ईश्वर खोजेगा कौन? जब तुम ही नहीं बचोगे तो भगवान को खोजेगा कौन? बुद्ध समझ गया। बुद्ध उसी समय उठा और कहा मुझे गुरु मिल गया, मैं जो खोज रहा था वो आज मुझे मिल गया। बुद्ध ने सारी ये कर्म कांड छोड़ा और भोजन पानी करना शुरू कर दिया। कहा लाओ पूरी कटोरी मुझे खिला दो। खा गया, पानी पिया और साधना तपस्या में पीपल वट वृक्ष के पास बैठ गया। एक पीपल का पत्ता हाथ में गिरा, बुद्ध ने देखा हाथ में। देखने का मतलब ये होता है, वो पीपल के पत्ता ये कहता है कि जो तू खोज रहा है तेरे हाथ में वो तू है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं मंदिर में नहीं हूं। ये जो आश्रम है, इस आश्रम में मैं नहीं हूं। ये एक रहने के माध्यम है। किसी शिवालय में नहीं हूं, मैं गंगा नदी में नहीं हूं, इस दुनिया के किसी भी तीर्थ में मैं नहीं हूं। कबीर साहब कहते हैं मैं कहने वाला जो अंदर है वो वही तो हूं। मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जावे हर श्वासों की श्वास में। कबीर साहब कहते हैं जानने वाला हो जाए, परखने वाला हो जाए, वो तो श्वास में ही है, हर व्यक्ति के में अंदर है, हर जीवों में है। खुदा कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है। इसलिए ब्राह्मणवाद छोड़ो, संतवाद को अपनाओ, संतों की शरण में लगो। बुद्ध ने कहा मुझे गुरु मिल गया। याद रखना, गुरु केवल साधु ही हो ऐसी बात नहीं। जिसमें समझ बूझ है, पारखी ज्ञान है, तर्क करने वाला ज्ञान है, वो भी आपका गुरु हो सकता है। और उस दिन से बुद्ध ने सच्ची साधना करके स्वयं को जान लिया और तब ये पता चला कि विज्ञान सत्य है, आत्मा सत्य है। आत्मा के बाद जितने भी कर्म कांड है ये सब व्यर्थ है। स्वर्ग जाना, पिंडदान करना, मुक्ति देना, ये सब ब्राह्मणों की आडंबर है। इस सब को छोड़ो। ये कबीर साहब की पंक्ति है। सज्जनों, मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। नारी सताए तीन मिटे। याद रखना, नारी को सताने वाला रावण मिट गए, कौरव मिट गए, कंस मिट गए। यदि संत को सताएंगे तो धन मिटेगा, वैभव मिटेगा, वंश मिटेगा। यदि ज्ञान नहीं रहेगा
तो समाज में सब विकृति फैलेगी। यदि घर में भक्ति संस्कार संतों का आना जाना नहीं रहेगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, माँ बाप की अवहेलना करेंगे, पिटाई करेंगे, मारेंगे, घर से भगाएंगे, शराब की बोतलें पकड़ेंगे, विनाश होगा कि नहीं। इसलिए इन चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप ये प्रवचन सुन रहे हैं तो आप अपनी पत्नी का भी अपमान मत करो। यदि आप एक पत्नी सुन रही हैं तो आप पति का अपमान मत करो, सास ससुर का अपमान मत करो। यदि आप एक सास ससुर सुन रहे हैं तो आप अपने बहू और बेटे का अपमान मत करो, सम्मान करो और सद्गुरु संत का आदर करो। ये हमारी सच्ची भक्ति है। सज्जनों, यदि आपको ये विचार अच्छा लगा तो आप इस संस्था से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर आप सत्संग भक्ति सद्ज्ञान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि कुछ आप प्रसाद के लिए भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपके प्रसाद सेवा प्राप्त होगा। और आज के सत्संग में हमारे गुजरात से सुलोचना जोशी माता जी जो 500 रुपये भेजे हैं, उनको परमात्मा आशीर्वाद दे। संत गुरु की तरफ से आशीर्वाद है, वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो आप भी विचार से जुड़ें, कबीर साहब के विचार को फॉलो करें ताकि आपके जीवन में खुशियां आए, सुखी रहें, मेहनत करें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साहिब बंदगी साहिब।